हरियाणा के 66 छोटी सिटीज में अब अवैध कॉलोनियां नहीं बनेंगी। पूरा नया नियम। अगर आप हरियाणा के भिवानी, सिरसा, जींद, कैथल, नारनौल या ऐसे ही किसी छोटे शहर में प्लॉट या कॉलोनी में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हरियाणा सरकार ने 66 छोटी सिटीज के लिए एक बिल्कुल नई टाउन प्लानिंग स्कीम लागू कर दी है, जिसका मकसद है अनऑथराइज्ड कॉलोनी पर पूरी तरह से लगाम लगाना। सड़क की चौड़ाई से लेकर सोलर लाइट तक हर चीज के लिए नए नियम तय हो चुके हैं। पूरी जानकारी आज इस एपिसोड में मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। 28 जुलाई 2026 को हरियाणा कैबिनेट ने नई टाउन प्लान स्कीम को मंजूरी दे दी है और 30 जुलाई को इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। ये स्कीम राज्य के उन 66 नगर परिषदों और नगर समितियों में लागू होगी जहां अभी तक कंट्रोल्ड एरिया के प्रावधान लागू नहीं थे, यानी जहां अब तक बिना ठोस प्लानिंग के मनमाने ढंग से कॉलोनियां बनती रही हैं। इसीलिए इस स्कीम को शुरू से अंत तक विस्तार से मैं आपको आज समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और इंफॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए आपको कोई मेहनत का काम नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किन शहरों पे लागू होगी इस स्कीम? सबसे बड़ा सवाल। गवर्नमेंट के हिसाब से अब तक इन शहरों में आवास की जरूरत काफी हद तक अवैध कॉलोनियां जो थी, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां थी, वही पूरा कर रही थी। ये नई स्कीम भिवानी, फतेहाबाद, जींद, कैथल, नारनौल, सिरसा, झज्जर, अंबाला सदर, गोहाना, हासी, चरखी दादरी, टोहाना, नरवाना, सफीदो, इंद्री, असंध, शाहबाद, रतिया, एलानाबाद, उकलाना, जुलाना समेत कुल 66 नगर परिषद और नगर समितियों में लागू होगी। जमीन और सड़क की बुनियादी शर्त। जी हां, इस स्कीम के तहत कॉलोनी विकसित करने के लिए कम से कम 5 एकड़ की जमीन जरूरी होगी और अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है इसमें, यानी कोई भी बड़ा डेवलपर बड़े पैमाने पर अपनी टाउनशिप यहां बना सकता है। साथ ही कॉलोनी तक पहुंचने के लिए कम से कम 33 फीट चौड़ी मौजूदा सड़क होना भी यहां अनिवार्य कर दिया गया है, यानी जो सकरी गलियां हैं उनके भरोसे कोई कॉलोनी अब मंजूर नहीं होगी। प्लॉट साइज और जमीन के इस्तेमाल के नियम, ये आपको बताता हूं। मेरी नजर में अगर आप छोटे शहरों में प्लॉट खरीदने वाले हैं तो ये आंकड़े आपको ध्यान से समझने चाहिए। नियमों के तहत प्लॉट का जो साइज है 50 से 250 वर्ग मीटर के बीच रखा गया है और कुल प्लॉटों में से कम 50% प्लॉट 150 वर्ग मीटर या उससे कम के होंगे, यानी छोटे और मध्यम बजट के खरीदारों के लिए एक ज्यादा विकल्प सामने आया है। कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 65% हिस्सा ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉटों के लिए इस्तेमाल हो सकेगा, जिसमें भी सिर्फ 5% हिस्सा व्यवसायिक गतिविधियों के लिए होगा। 7.5% एरिया पार्क और खुली जगहों के लिए रिजर्व होगा और खास बात यह है कि पार्क एक ही जगह इकट्ठा बनेगा। वहां कोई सार्वजनिक उपयोगिता भवन नहीं बनाया जा सकेगा, यानी बिखरे हुए छोटे छोटे दिखावटी ग्रीन पैच की जगह अब एक बड़ा और असली पार्क वहां लोगों को मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट जो पुरानी पॉलिसीज हैं उनको कैसे और बेटर से बेटर कर सकती है, उसको करने की एक कोशिश दिख रही है। छोटे छोटे पैचेस दिखा देना, पार्क दिखा देना, उससे कई बार लोगों को पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। तो एक ही जगह बड़ा पार्क दिखाना और पूरी कॉलोनी का पार्क एक ही बनना, यहाँ एक मेन मोटिव दिख रहा है। यहाँ मुझे एक चीज और नजर आ रही है, वो ये है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहां है गवर्नमेंट वहीं अप्रूवल दे रही है। मतलब 33 फुट की रोड वहां जरूरी है। पहले क्या होता था, 4 कदम के रास्ते के ऊपर भी अप्रूवल मिल जाती थी। फ्यूचर प्रपोज रोड होनी चाहिए थी, लेकिन एग्जिस्टिंग 4 कदम के रास्ते पर भी अप्रूवल मिल जाती थी। तो गवर्नमेंट ने उसे रेक्टिफाई किया है। अब 33 फीट की रोड मैंडेटरी है,
ये एक अच्छा मैं कदम कहूँगा। पर्यावरण को लेकर कुछ सख्त नियम भी यहाँ बनाए गए हैं, जैसे नई आवासीय योजनाओं के लिए पर्यावरण से जुड़े सख्त नियम का प्रावधान इसके अंदर इंक्लूड किया गया। कम से कम 50% स्ट्रीट लाइट सोलर ऊर्जा से चलानी होगी और ठोस जो कचरा है उसका सेग्रीगेशन के लिए 50 वर्ग मीटर जगह यहाँ सुरक्षित करनी होगी। एसटीपी, जी हाँ, एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर जो उपचारित पानी का है उसका 100% इस्तेमाल पार्कों और ग्रीन एरिया में यहाँ करना मैंडेटरी है और सड़क के 20% हिस्से को वाटर रिचार्ज योग्य बनाना और वर्षा जल सचयन करना भी जरूरी होगा। स्कीम के लिए स्क्रूटनी फीस 10 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर ही तय की गई है, जैसा रेगुलर में होती है। और सुरक्षा के लिए डेवलपर को या तो बिक्री के लिए उपलब्ध 15% जमीन बैंक के पास गिरवी रखनी होगी, एज अ मॉर्गेज रखना होगा, या फिर जो डेवलपमेंट कार्य है उसकी लागत का 25% बैंक गारंटी के तौर पे वहां जमा करना होगा। डेवलपर की जिम्मेदारी होगी 5 साल की। जी हाँ, लीगल नोट यही है। स्कीम के तहत बिल्डर को सारे प्रोजेक्ट्स 5 साल के भीतर पूरे करने होंगे और स्पेशल कंडीशंस में फीस देकर 2 साल का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी डेवलपर को अगले 5 साल तक सड़क, पार्क और जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका रखरखाव करना होगा। उसके बाद ही ये जिम्मेदारी स्थानीय निकाय को सौंपी जाएगी। इसके अलावा सड़क हो या फिर स्ट्रीट लाइट हो या फिर वाटर हो, सीवरेज हो, ड्रेनेज हो, पार्क हो या फिर पौधारोपण और ठोस कचरा मैनेजमेंट जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं डेवलपर को अपने खर्च पर डेवलप करनी होगी। प्रोजेक्ट एरिया का 5% हिस्सा मुफ्त में नगर निकाय को कम्युनिटी सुविधाओं के लिए देना होगा और इसका खर्च वहां के रेजिडेंट से नहीं वसूला जा सकेगा। अब बात करते हैं हरेरा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने की। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डेवलपर द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट में रेरा एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ आपको बता दूं, हरेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और वार्निंग ही यही है कि सबसे जरूरी बात आप समझ लीजिए, यहाँ हरेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है जो हर खरीदार को पता होना चाहिए। इस 66 सिटीज के अंदर हर प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है और रजिस्ट्रेशन से पहले किसी भी तरह की बुकिंग हो, सेल हो या फिर एडवर्टीजमेंट की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए अगर आपको इनमें से किसी शहर में कोई प्लॉट या कॉलोनी प्री लॉन्च बुकिंग या जल्दी बुक करा लो, कीमत बढ़ेगी कहकर बेची जा रही है, तो सबसे पहले हरेरा की वेबसाइट पर जाके प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन ज़रूर चेक कर लीजिए। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी बुकिंग करना गैर कानूनी होगा। अब मेरी अपनी राय क्या है? ये स्कीम दिखती है कि सरकार छोटे शहरों में अनप्लान्ड अनऑथराइज्ड कॉलोनी की समस्या को गंभीरता से ले रही है। 33 फीट चौड़ी सड़क और मैंडेटरी पार्क, सोलर लाइट, वाटर हार्वेस्टिंग जैसी शर्त साफ बताती है कि अब सिर्फ प्लॉट काट कर बेच देना आसान नहीं हो पाएगा। यह लंबे समय में बायर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनरी और लीगल प्रोटेक्शन भी मिलेगा। लेकिन मेरी सलाह यही है कि इन शहरों में जल्दबाजी में कोई पुरानी बिना हरेरा रजिस्ट्रेशन वाली कॉलोनी में प्लॉट मत खरीदिए, ये सोच के कि नई स्कीम आ गई है तो पुरानी कॉलोनियां भी वैध हो जाएंगी। नई स्कीम सिर्फ नई प्लान्ड कॉलोनी पर लागू होगी, पुरानी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को अपने आप वैध नहीं बनाती है। आज का ये वीडियो सिर्फ बायर्स के लिए ही नहीं, डेवलपर्स के लिए भी है कि ये अपॉर्चुनिटी डेवलपर्स के लिए है कि नए एरिया में जहां अपॉर्चुनिटी उन्हें लगे वहां जाके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और बायर्स के लिए है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। यहाँ मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आप कौन सी सिटी में प्लान्ड कॉलोनी के अंदर प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड है, और साथ ही कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।